नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम मोतिहारी के सदर अस्पताल में हैं। यहाँ पे हमारे साथ में दो डॉक्टर्स बैठी हुई हैं। होमी भाभा कैंसर संस्थान जो है वहाँ से आए हुए डॉक्टर है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में कैंसर जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसके बाद से एक पखवाड़ा 7 दिन का चल रहा है, जिसमें ये लोग कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। थैंक यू सो मच। मैम, कैंसर को लेकर किस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं आप लोग? ये 4 फरवरी से पूरी एक वीक की हमारी हमने ये प्लान कर रखा है, जिसमें हम डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं। हमने सदर में भी आज के दिन एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें हमने एएनएम स्टूडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ डीएस सर, सीएस सर एंड बाकी सारे जो एनसीटी के मेंबर्स हैं उनके साथ हमने नारे लगवाए हैं। पोस्टर्स के द्वारा लोगों को जागरूकता फैलाया है कि कैंसर से कैसे बचाव किया जा सकता है और अगर कोई लक्षण आए तो वो तुरंत आके किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे अपना जांच कराए। इसके अलावा हमने और भी जगह पे, जैसे तुर्कोलिया के अपने सीएससी सेंटर्स पे, पीएससी सेंटर्स पे, एसडब्ल्यूसीज पे, वहाँ पे भी हमने जो पेशेंट्स आए हैं उनको अपने थ्रू अवेयरनेस फैलाया है। और जो भी वहाँ पे जो कार्यकर्ता है, जैसे कि वहाँ पे CHOs है, नर्सेज है, उनको हमने ट्रेन किया है कि वो सारे पेशेंट्स को VIA करे, जो विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड होती है। ये एक सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए, स्पेशली महिलाओं में हम चाहते हैं कि सर्वाइकल स्क्रीनिंग को लेके थोड़ी सी ज़्यादा जागरूकता फैले, तो उसके लिए हमने उनको ट्रेनिंग दी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा VIA हो, ताकि हमारे पास जो केसेस है जो सस्पेक्टेड है वो हम समझ पाए। महिलाओं में भी ये जानकारी हो पाए कि जांच जो है की सुविधा जो है ये बिल्कुल निःशुल्क है, तो वो लोग आके कराए। और ये हमने अभी पिपरा कोठी, जीवधागा, तुर्कोलिया और सदर में किया है। कल हमारा प्लान है कि हम लोग पकड़ी दयाल जाएंगे और फिर वहाँ पे भी हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। हम कैंसर को लेकर आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं। कैंसर है क्या चीज़? कैंसर एक बीमारी है जो कि लाइलाज बिल्कुल नहीं है। अगर उनकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए तो वो बिल्कुल इससे जान बचाई जा सकती है। बस लोगों को जानकारी इसके बारे में नहीं है। हमारे तक जो लोग पहुंचते हैं वो काफ़ी लेट पहुंचते हैं और लेट स्टेज में ये हो जाता है कि कैंसर जैसी बीमारी का हम इलाज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका जागरूकता फैलाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो भी लक्षण हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो हमें ओरल कैंसर में दिखते हैं, कुछ लक्षण है जो ब्रेस्ट कैंसर में दिखते हैं, कुछ है जो सर्वाइकल कैंसर में दिखते हैं। मेनली ये 3 कैंसर का बर्डन सबसे ज़्यादा है अभी हमारे यहाँ पे। अगर बिहार की भी बात की जाए, बिहार के स्टैट्स की बात की जाए या इस चंपारण की भी बात की जाए तो हम ये चाहते हैं कि ये सारे लक्षण के बारे में पेशेंट्स को जानकारी रहे, उनको पता रहे कि ये सारे लक्षण दिखने से ही वो तुरंत हमारे पास आ जाए, ताकि उनकी हम अर्ली इन्वेस्टिगेशन करके उनको ट्रीटमेंट के लिए आगे फॉरवर्ड कर सकें। जब आदमी कोई स्वस्थ रहता है तो अक्सर गांव में क्या होता है कि लोग कोई टेस्ट नहीं कराते हैं, नॉर्मल स्वस्थ है, खा पी रहे हैं, अपना काम धाम कर रहे हैं। लेकिन आदमी को कैसे पता चले कि उनको कोई कैंसर टाइप की कोई बीमारी हो रही है? क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? जी, कुछ जनरल सिम्टम्स होती है और कुछ लोकल सिम्टम्स होती है। जनरल सिम्टम की बात की जाए तो सबसे पहली सिम्टम होती है कि उनका वज़न का घटना, अचानक से उनका वज़न का घटना, भूख कम लगना, खाने में पीने में तकलीफ़ आना, बॉडी में दर्द रहना या पेशाब के रास्ते से खून का निकलना, मल के रास्ते से खून का निकलना, कहीं पर भी किसी घाव का होना जो काफ़ी समय से नहीं भरना, शरीर में गांठ होना, महिलाओं में अनियमित जो साइकिल होती है उनकी की पीरियोडिक साइकिल जो होती है, मंथली साइकिल होती है, उसमें गड़बड़ी आना, दांत पानी का शिकायत होना, पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द रहना, इन सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे लक्षण डिफरेंट कैंसर्स की डिफरेंट है। जनरल बात की जाए तो वेट लॉस एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर वेट लॉस हो या कहीं पे कोई घाव या गांठ बनना और शरीर में कोई घाव या गांठ में दर्द ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि हो सकता है कि ये कैंसर हो। तो अगर ऐसा कुछ भी हो, स्पेशली महिलाओं के लिए मैं बात करना चाहूँगी कि अगर वो अपना स्तन का हमेशा जांच करते रहे, स्नान करने टाइम अपने स्तन का जांच करें, ताकि अगर उन्हें कोई भी गांठ, गिल्टी या किसी भी तरह का बज्जर जैसी चीज़ें, लंप जैसा कुछ भी उनको महसूस हो तो वो आके हमसे मिले और उसकी एक हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी या मेमोग्राफी। उसके थ्रू काफ़ी हद तक पता लगाया जा सकता है कि वो लम्प कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। एंड फर्दर फिर हम उसको
किस तरीके से ट्रीट करना है, बायोप्सीज़ होनी है, क्या होनी है, वो बात की बात है। बट पहले किसी भी इंसान को अपने शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कुछ पान, जर्दा, गुटखा खैनी खाते हैं तो उनके मुंह में भी बहुत तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे उजला दाग, काला दाग, लाल दाग, घाव का होना, थूक का ज़्यादा बनना, घोटने में दिक्कत आना, मुंह का कम खुलना। ये सारे वो शुरुआती लक्षण हैं जिसको उनको समझने की ज़रूरत है और वो आके जांच कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम आप भी हमारे पास बैठी हुई हैं, गुटखा की बात हम लोग कर रहे हैं। गुटखा खाना बहुत खतरनाक है, जो बहुत सारा जागरूकता फैलाई जा रही है लेकिन गाँव में लोग मानने को तैयार नहीं, कम से कम तंबाकू तो जरूर खाते हैं। वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? वैसे लोगों को सबसे पहले तो उनको पता नहीं होता है कि गुटखा खाने से उनको क्या दिक्कत हो सकती है। उनको लगता है, अगर हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि आपको कुछ अमल की आदत है, तो वो कहते हैं मैम सिर्फ सुरती खाते हैं, मैम सिर्फ गुटखा खाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि सिर्फ सुरती और सिर्फ गुटखा उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोगों की तरफ से उनको जागरूक करने की ज़रूरत है, जो कि हम पेरीफेरी में जाके करते भी हैं। सदर में भी जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी हम पहले जागरूक करते हैं कि आप जो ये गुटखा सुरती खा रहे हैं उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, हम उनको बताते हैं। जैसे छोटे छोटे लक्षण है जो अगर पेशेंट्स को पता हो कि ये लक्षण मेरे अंदर आ रहा है, गुटखा या खैनी खाने से वो आगे जाके कैंसर बन सकता है, तो हम उसको बताते हैं। गुटखा खा रहे हैं अगर आपका मुंह कम खुल रहा है, मुंह धीरे धीरे उनका 4 उंगल से 3 उंगल, 3 उंगल से 1 उंगल, ऐसे मतलब जितना आपका लॉन्ग हिस्ट्री होगा उतना आपका मुंह कम खुलेगा। पेशेंट्स में हिस्ट्री, पेशेंट्स जब हम बताते हैं उनको कि अगर आप गुटखा खा रहे हैं आपको ऐसी दिक्कत हो रही है, तो वो बोलते हैं हाँ मैम हो रही है। दूसरा एक लक्षण होता है कि उनको खाना खाने में, जैसे वो तीखा खा रहे हैं, गरम खा रहे हैं या कुछ मसालेदार खा रहे हैं, उनको मुंह में जलन होगी, उनको इससे तकलीफ़ होगी। पेशेंट्स को ये पता नहीं होता है कि उनको ये तकलीफ़ हो रही है तो क्यों हो रही है। हम जब हमारा उनसे इनकाउंटर होता है तो हम उनको बताते हैं कि ये जो लक्षण आपको आ रहे हैं ये गुटखा खाने की वजह से आ रहे हैं। ये उनको, बहुत पेशेंट्स हैं गुटखा खाते हैं, उनको घोंटने में भी तकलीफ़ होती है, ये तीसरा एक लक्षण है। पेशेंट्स को ये सब नहीं मालूम होता है। तो हमारा स्क्रीनिंग के साथ साथ हम लोग इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जागरूकता पे, अवेयरनेस पे, जो कि पेशेंट्स को नहीं मालूम है, उनको हम बता रहे हैं। और ये जानने के बाद पेशेंट्स, ऐसा नहीं है, हम लोग जागरूकता का ये फ़ायदा हो रहा है कि पेशेंट्स अपने अलावा 10 लोगों को बता रहे हैं और अपने साथ पेशेंट्स लेकर भी आ रहे हैं कि मैम हम खाते हैं, मैम ये भी खा रहे हैं, इनका भी चेकअप कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग, मतलब एक चेन हो रहा है, ह्यूमन चेन जैसे कहते हैं, एक से दूसरे में जागरूकता हो रही है। इस वजह से हम लोगों को पेशेंट्स मिल भी रहे हैं। यानी जो गुटखा खाने वाले लोग हैं उनको चेकअप की भी ज़रूरत है। पहले तो अगर गुटखा छोड़ें और उसके बाद चेकअप भी करवाएं। रेगुलर चेकअप कराएं। अगर आपको हैबिट है तो हैबिट आप बिल्कुल छोड़ें, और अगर आपका छूट नहीं रहा है, हम लोग यहाँ अपने थ्रू जितना पॉसिबल होता है काउंसलिंग भी करते हैं पेशेंट्स का। और मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी काउंसलिंग से बहुत पेशेंट्स छोड़ते भी हैं हैबिट। अब इसका एक फ़ायदा ये है कि हम लोग एक फ्यूचर कैंसर पेशेंट्स को सेव कर रहे हैं, एक जान हमारी वजह से बच रही है। तो जानना ज़रूरी है कि क्या लक्षण है, जानेंगे तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। किसी को भी पता चलता है कि कैंसर हो गया है तो अचानक उसके पैरों तली जमी खिसक जाती है, काफ़ी परेशान हो जाता है, उनको लगता है कि अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। क्या कैंसर की जो बीमारी किसी को हो गई है अर्ली में पता चले तो बचाया जा सकता है? किस तरह से आप लोग इसको लोगों को समझाते हैं? बिल्कुल, हम लोग पेशेंट्स को हमेशा यही बताते हैं कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन। मतलब जितना जल्दी आप अपनी बीमारी, हम लोग उनकी बीमारी पकड़ पाएंगे, उतनी जल्दी उनका इलाज करके उनको ठीक किया जा सकता है। जितना लेट स्टेज कैंसर होता है उसको ट्रीट करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग अर्ली स्टेजेस के बारे में जब भी जागरूकता करते हैं, हमारा फोकस इसी बात पे होता है कि अर्ली स्टेजेस में आपको क्या सिम्टम्स होंगे। हम लोग पेशेंट्स को यही बताने की कोशिश करते हैं और उनको ये बताते हैं कि अगर आप इस स्टेज में आ जाते हैं मेरे पास, अगर आपको ऐसी तकलीफ़ लग रही है तो ये ठीक हो सकता है। कुछ स्टेजेस होते हैं जिसके बाद अगर वो पार कर जाता है तो वो कैंसर ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसका ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन वो किया जा सकता है, थोड़ा उसमें मुश्किल हो सकता है लेकिन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग, एक मंत्र हम लोगों का है, अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन। हम लोग इसी पे काम करते हैं और पेशेंट की इसी के लिए हम लोग कन्विंस भी करने की कोशिश करते हैं। चीज़ है कि पेशेंट को अपनी होप नहीं छोड़नी है, और फैमिली को भी। ये हमारे यहाँ मैंने देखा है बहुत जगह पे कि जैसे ही ये बीमारी होती है पेशेंट पहले ही हार मान जाते हैं, वो आगे जाना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत तरह की बातें गांव में होती है। अभी बहुत सारी स्कीम भी अवेलेबल है जहां पे ट्रीटमेंट काफ़ी इजी हो गई है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो गई है। फॉर एग्जांपल जैसे आप आयुष्मान भारत की बात की जाए, CM फंड है, PM फंड है, बहुत सारे अलग तरह के भी फंड्स हैं जो हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो उन्हें अर्ली है, लेट है, जो भी है, आप कोई भी स्टेज में हो, ट्रीटमेंट इज़ देयर। आपको ये भी पता होगा कि कैंसर में कभी कभी लेट स्टेज में क्या होता है, पेशेंट को बहुत पेन होता है। सो
उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। देयर इज़ अ पैलिएटिव केयर, ठीक है ना, पैलिएटिव थेरेपी होती है। तो उसमें ये है कि पेशेंट को भी जो दर्द है, जो दुख है, उसको कम करने के लिए मेडिकेशंस दी जाती है, सब कुछ दी जाती है। सो कोई भी स्टेज में हो, उसके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। तो पेशेंट को पहले तो ये है कि पहले तो वो अपने शरीर को समझे, जो गलत आदतें हैं उसको बंद करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए, खान पान पे सुधार करें, अपने वज़न को नियंत्रण करें, और कोई भी लक्षण होता है तो डॉक्टर से मिलने से ना घबराए, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके वो दिखाए, बताए। अगर उनको वहाँ से सदर में रेफ़र किया जाता तो यहाँ आके हमें दिखाए, और फिर उन्हें जो भी एडवाइस किया जाता है वो फर्दर चीज़ें करें। वो पहले ही ना घबरा जाए कि मुझे कैंसर हो गया है, कुछ नहीं हो सकता है, मेरे पास पैसे नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है, इसकी टेंशन ना ले। सरकार में बहुत सारी स्कीम अभी अवेलेबल है जो ट्रीटमेंट के लिए, जो कैंसर पेशेंट के लिए बेसिकली बनाई गई है। तो पहले तो वो अपने आप को समझे, और ये महिलाओं के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ, पूरे दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बहुत ही तेज़ रफ्तार से बढ़ती जा रही है। जितने हम एडवांस होते जा रहे हैं उतनी ये कैंसर बढ़ती भी जा रही है। तो अपने शरीर को समझे, बिल्कुल समझे, बिल्कुल शर्म ना करे। घर में ऐसा ना कि पर्दे में रहने की वजह से वो अपने शरीर को नहीं समझ पाती है, लक्षण को नहीं समझ पाती हैं, किसी को बता नहीं पाती हैं, वो बताए और मिले आके, ताकि उनका अर्ली डिटेक्शन हो सके, ताकि ये बर्डन हम कम कर सकें और उनको अर्ली ट्रीट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल, कि कैंसर क्या एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता भी है क्या? नहीं नहीं, ये बिल्कुल, ये एक मिथ है। अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। कैंसर ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो कि कंटेजियस है या किसी एक से दूसरे में फैलता है। ये मिथ्स भी बर्स्ट करने की कोशिश हम लोग हमेशा करते हैं, और कोशिश करते हैं कि अगर किसी में ये मिथ है तो उनको बोलें कि ये गलत है। अवेयरनेस का यही तो है, जो मिथ है वो उसको क्लियर करें, जो नहीं जानते हैं, जो जानकारी नहीं है वो जानकारी दी जाए, बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर बिल्कुल कंटेजियस नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे थे कैंसर के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़।